क्या आपकी गाड़ी 2026 के बाद चल पाएगी या फिर आपको नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी? भारत में एक नया फ्यूल आने वाला है जिसका नाम है E20 फ्यूल। लेकिन सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। कोई कह रहा है इंजन खराब हो जाएगा, कोई कह रहा है माइलेज गिर जाएगा। तो सच क्या है? E20 फ्यूल आखिर है क्या और ये आपकी जेब और गाड़ी पर क्या असर डालेगा? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे E20 फ्यूल का पूरा सच, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि E20 फ्यूल आखिर होता क्या है। E20 का मतलब है 20% इथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल फ्यूल होता है जो पेट्रोल में मिलाया जाता है। अभी तक भारत में E10 और E15 चल रहा था। E10 10% इथेनॉल, E15 15% इथेनॉल, और अब सरकार E20 की तरफ बढ़ रही है। इंडिया में कब आएगा E20 फ्यूल? भारत सरकार ने E20 फ्यूल को 2025-26 तक पूरी तरह लागू करने का प्लान बनाया है। 2023 से कुछ शहरों में E20 शुरू हो चुका है। 2025 तक पूरे भारत में इसे लागू करने का लक्ष्य है। इस योजना को आगे बढ़ा रही है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्या E20 सिर्फ पेट्रोल में होता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। E20 सिर्फ पेट्रोल व्हीकल्स के लिए है। डीजल में इथेनॉल नहीं मिलाया जाता। डीजल गाड़ियां के लिए यह लागू नहीं है। पहले भारत में E10 फ्यूल इस्तेमाल होता था, यानी सिर्फ 10% इथेनॉल। धीरे धीरे इसे E15 किया गया, अब इसे बढ़ाकर E20 किया जा रहा है। इससे पहले इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत कम थी, अब सरकार इसे बढ़ा रही है। अब सबसे जरूरी सवाल, एथेनॉल बनता कैसे है? एथेनॉल बनाया जाता है गन्ना से, मक्का से, चावल से। यह एक बायोफ्यूल है। इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जैसे शराब बनती है। इससे किसानों को फायदा होता है। इसमें बड़ा रोल है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और दूसरी कंपनियों का। इथेनॉल से फायदा किसे होगा? किसानों को नहीं आए, देश को कम इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑयल, पर्यावरण को कम पोल्यूशन। भारत हर साल अरबों डॉलर का तेल इंपोर्ट करता है। E20 से ये खर्च कम होगा। अब हम उस बात पर आते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। E20 फ्यूल के नुकसान क्या क्या हैं? अब बात करते हैं सच की। नुकसान क्या है? पुरानी गाड़ियों में दिक्कत हो सकती है। रबर और प्लास्टिक पार्ट्स जल्दी खराब हो सकते हैं। माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। खासकर 2010 से पहले की गाड़ियों में समस्या ज़्यादा हो सकती है। कौन सी गाड़ियां E20 कंपैटिबल हैं? 2023 के बाद आने वाली ज़्यादातर गाड़ियां E20 रेडी हैं। कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, होंडाई E20 कंपैटिबल इंजन बना रही हैं। पुरानी गाड़ियों का क्या होगा? सरकार ने कहा है कि पुरानी गाड़ियों को तुरंत बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन सलाह दी जाएगी कि E20 कंपैटिबल गाड़ियां इस्तेमाल करें। कुछ लोग फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की तरफ जा सकते हैं। सरकार E20 फ्यूल क्यों ला रही है? पोल्यूशन कम करने के लिए, ऑयल इंपोर्ट कम करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है। बेनिफिट्स: क्लीनर फ्यूल, एनवायरमेंट फ्रेंडली, फार्मर सपोर्ट, लेस फॉरेन डिपेंडेंसी। लेकिन दोस्तों, यहां एक सवाल जरूर उठता है, उस आम इंसान का क्या जो अपनी छोटी सी सैलरी में से पैसे जोड़ जोड़ कर सालों की मेहनत के बाद एक गाड़ी खरीदता है। कोई EMI पर गाड़ी लेता है तो कोई अपनी सारी सेविंग लगा देता है, और फिर अचानक से उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी अब नए फ्यूल के लिए पूरी तरह सही नहीं है। तो क्या उसकी गलती थी? क्या उसे पहले नहीं बताया जाना चाहिए था? यह सवाल आज लाखों लोगों के मन में है। लेकिन दोस्तों, हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। E20 फ्यूल भी उसी बदलाव का हिस्सा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि पुरानी गाड़ियों को तुरंत बंद नहीं किया जाएगा। आप अपनी गाड़ी आराम से चला सकते हैं, बस थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ते रहना है। याद रखिए, हम भारतीय हैं। हम हर बदलाव के साथ
खुद को ढालना जानते हैं। आज चुनौती है कि कल इसका फायदा भी मिलेगा। किसानों को फायदा होगा, देश मजबूत होगा और हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाएंगे। तो डरिए मत, समझिए और सही फैसला लीजिए, क्योंकि बदलाव ही भविष्य है। अगर आपको ये वीडियो सच्चाई के करीब लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।